योगी माधव। नारद जी ने पिछले सूत्रों में एक बात तो एकदम स्पष्ट कर दी। भगवान के प्रेमी जन लोक संसर्ग का त्याग कर दी। लोक संसर्ग, चार जनों के बीच में बैठकर दिल लगाना। साधारण लोगों का एकांत में दिल नहीं लगता, उन्हें समाज चाहिए। विदेशों से 20 बरस के बाद वापस आई। हमारे एक डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे कि ये एकांतिक मार्ग मुझे जचता नहीं आपका। वृंदावन में संत साधु में विरक्त बहनी है, अंबाली में है। बोले ये एकांतिक मार्ग मुझे जच नहीं रहा कुछ। संयोगवश तभी एक भैया 25-30 बरस का बैंक में अधिकारी चंडीगढ़ से हमारे यहाँ आ गया। सोचा कि उम्र के हिसाब से, डॉक्टर साहब ने सोचा कि उम्र के हिसाब से इस लड़के को मेरी बात जचेगी। ये एकांत का क्या झंझट है? अरे करना ये पूजा पाठ कहीं तो सबके बीच में कर दो तो क्या है, ये एकांत का क्या है? तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे लड़के से प्रश्न किया, क्यों भाई तुम बताओ ये एकांत का क्या मतलब होता है? और उनकी आशा विश्वास के नितांत प्रतिकूल वो भैया ये बोला, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या है। बोली मैं तो वृंदावन जाता हूँ, वहां की बहनें घंटों घंटों एकांत बैठी रहती हैं, मेरा आपका दिल तो 15 मिनट टिक सकता है एकांत में। बोला मेरा दिल 15 मिनट अकेला बैठ जाऊं, इधर उधर के विचार आने लगते हैं, चलो घर वालों से दोस्तों से मिल के आती हैं। तो उसने कहा अब केवल कहता मेरा तो अभी चलो रियायत थी, तसल्ली थी, लेकिन कहने का मेरा आपका दिल तो लगता नहीं आधा घंटा भी। तो उन डॉक्टर साहब को लगा, ऐसा मुझे लगा कि डॉक्टर साहब को लगा कि लड़का ठीक कहता, उनका अपना दिल भी आधा घंटा एकांत में बैठकर नहीं लग सकता था। समाज की महत्ता यही तो है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। तो सुप्रसिद्ध एक महान यूनानी दार्शनिक ने 2500 बरस पहले कहा था, one unable to live in society is either a beast or a superman. Man is by nature a social animal. मनुष्य समाज में रहने का आदि है, चार के बीच में रहता है। और कोई व्यक्ति जो एकांत में पड़ रहे, समाज उसको रास न आए तो वो या तो कोई उच्च पुरुष होगा और या कोई बीस्ट, पशु बुद्धि का होगा, मूर्ख, पगला। सामान्य व्यक्ति का मन घर वालों के, मोहल्ले वालों के, आसपास लोगों के बीच में लगा रहता है। भागवत में लिखा है कि गृहस्थ लोग पूरा जीवन काट देते हैं घर की कीचड़ में, ऐसा भागवत कहती, मैं नहीं कह रही हूं। पूरा जीवन घर गृहस्थी में रिश्तेदारियां भुगतना, पता नहीं क्या क्या झमेले झंझट। अधिकांश गृहस्थों को अपने झमेले झंझटों में भी ऐसा तो कुछ सुख मिलता है ना कि उसमें लगी रहती हैं, नहीं छोड़ पाती। तो सामाजिकता सामान्य मानव के स्वभाव में है। नारद जी कहती हैं कि देखो, जो व्यक्ति भगवत प्रेमी है वो एकांत में सकांत होता है, अकेलापन रास नहीं आता। ये सिद्धांत तो सभी मानते हैं, भक्त भी मानते हैं। इनका कहना ये नहीं है कि हम शुद्ध एकांत में रहते हैं। उनका भाव तो ये कि वो एकांत में भगवान को सामने देखकर उनमें अपना मन लगाई रखती हैं। प्रत्यक्ष नयनों से देखें या भाव नयनों से देखें, उनको ठाकुर का संग प्राप्त है।
नारद जी ये कह रहे हैं कि जो भगवत प्रेमी है उसको भगवत प्रेम, भगवान की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हुई। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, समूहम सर्वभूतेषु, सभी समान है मेरे लिए। तो ये जो प्रेमी जन है इन पर भगवान की विशेष कृपा दृष्टि क्यों है? भगवान तो समान है। भगवान ने इसका उत्तर गीता जी के इसी श्लोक के अगले पंक्ति में दे दिया। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो मुझे भजते हैं मैं उनको भजता हूं। जो अपना मन संसार के खिलौनों में लगाए रखते हैं तो अपने स्थान पर है, लेकिन जो लोग संसार के आकर्षणों और प्रलोभन से परे भगवान को मानकर उनमें लगे रहते हैं, पारितोषिक के रूप में, पुरस्कार के रूप में भगवान उनको अपना प्रेम प्रदान करते हैं। जो लोग सामाजिकता का, जो भगवत प्रेमी हैं, भगवान के प्रति उनका भाव इस प्रकार का उद्दीप्त हो चुका होता है कि समाज में रहना उन्हें रास नहीं आता। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि समाज जनसमूह उन्हें बुरा लगता है, ऐसा न समझना, ऐसा तो होता भी नहीं। बड़े बड़े जो प्रेमी जन हुए, आप देखिए सबके जीवन में एक विशेष बात यही तो थी कि जीव मात्र के प्रति उनकी हितैषता की भावना थी। वितृष्णा का प्रश्न नहीं है, उपरामता नहीं है, संतृप्ति है। अगर जन समुदाय में आना होगा तो सबके साथ स्नेह और प्रेम का व्यवहार करेंगे, लेकिन बात तो मन की चल रही है। उनके हृदय सम्राट श्री भगवान हैं, मन मंदिर में विराजने वाली प्रेम देव श्री भगवान है, उनमें मन लगा हुआ है। तो वो सामाजिकता पर, चार लोगों के संसर्ग पर अवलंबित तो नहीं है कि मन नहीं लगता, ऐसा नहीं होता। उनकी निर्भरता, उनका अवलंबन समाज पर, परिवार पर या इष्ट मित्रों पर नहीं है, अवलंबन है तो एकमात्र अपने हृदयेश्वर श्री भगवान पर है। तो सामाजिकता का त्याग कर दिया, लौकिक बंधनों का उन्मूलन कर दिया, राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों से समाज के साथ व्यवहार से दूर चले गए। इतना कि योगक्षेम तक का तो त्याग हो गया। न तो वर्तमान की चिंता भक्तों को, न भविष्य की चिंता, सब ठाकुर के भरोसे छोड़ दिया। कर्म त्याग दिए, भगवान को अर्पण कर दिए, कर्म फल उन भगवान के हो गए। द्वंद्व त्याग दिए। समाज में सब प्रकार के लोग हैं, कोई मूर्ख है और कोई बुद्धिमान है। कई बार मूर्खों की मूर्ख बात से बड़ा क्रोध आता है। बुद्धिमत्ता तो इसका नाम है कि मूर्खों की मूर्खता को सह लेना, तो बुद्धिमान। नहीं तो बुद्धिमान कैसे? अगर मूर्ख की मूर्खता को सह न पाए, क्रोध में आ गए। अगर एक मूर्ख ने आपको क्रोध में दिलवाने में मूर्ख सफल हो गया तो वो मूर्ख तो समझदार हो गया ना। मूर्ख तो फिर हम हुए जो मूर्खता के कारण से क्रोध में आ गए। चलो, तो द्वंद्व त्याग, भगवान के प्रति इतना प्रेम प्राप्त हो गया कि द्वंद्व से, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो गया। मान अपमान का परित्याग कर दिया। फिर वैदिक धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, कर्मकांड का, विधि निषेध का, इन सब का त्याग कर दिया। ऐसा छक गया भगवान के प्रेम की मदिरा में, भगवान के प्रेम के नशे में ऐसा मदमस्त हो गया कि चार जनों का संग त्याग दिया, लोक बंधन त्याग दिया, तीन गुणों को त्याग दिया, योगक्षेम का विचार त्याग दिया, कर्म का फल त्याग दिया, स्वयं कर्म त्याग दिया, ईर्ष्या द्वेष मान अपमान का विचार त्याग दिया, विधि निषेध का विसर्जन कर दिया। इतने त्याग जब उसने कर दिए तो क्या मिला सबके बदले में? अब
अविच्छिन्नम अनुरागम लभते। भगवान ने उसको अपने चरणों में अविच्छिन्न अनुराग, ऐसा प्रेम प्रदान कर दिया, प्रेम की ऐसी धारा सतत प्रवाहमान हो गई उसके हृदय में कि एक कण का भी विराम नहीं है, एक क्षण का भी विराम नहीं है, तैल धारावत। उसका जीवन भगवानमय हो गया, उसका जीवन प्रेममय हो गया, उसके जीवन में मधुरिमा का संचार हो गया, उसको मिठास की प्राप्ति हो गई, उसको तत्व प्राप्त हो गया, सत्व प्राप्त हो गया, सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो गई, संतृप्त हो गया, ऐसा सुख मिल गया जिसके आगे या सुख आगे सब सुख फीके। देखिए यहाँ ये तो स्पष्ट है ना, भगवान के सर्वोच्च प्रेमी भक्त की चर्चा चल रही है, जैसे गोपिकाएं, चैतन्य महाप्रभु, मीरा जी, आंडाल इत्यादि। भक्तों की, ये साधारण भक्तों की चर्चा नहीं है, उच्चतम कोटि के भक्तों की चर्चा। ऐसे भक्त जो लाखों करोड़ों में या शताब्दियों कभी कोई एक होता होगा। अगर हम विदित जगत की बात करें, जिस भक्ति इतिहास का पता है, तो राम जी के युग में भरत जी हुए, लाखों बरस पुरानी बात हो गई। शबरी हुई, लाखों बरस के बाद द्वापर का अंत होने को आया, तब गोपिकाएं हुई। कलयुग में 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास इत्यादि, मीरा जी, दक्षिण भारत में आंडाल, कान्हू पात्रा, गिने चुने ही नाम है ना। ये तो है कि इससे अधिक संख्या उन प्रेमी जनों की रही होगी जिनके नाम इतिहास में नहीं आए। तो इतिहास में अगर कुछ के नाम आए, तो जिनके नहीं आए वो भी कितने होंगे? 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, संख्या तो बहुत कम है। ये भगवान के प्रेमी जन, देखो बात जो चल रही है ना, भक्तों की, संतों की, महात्माओं की नहीं चल रही है। इस बात समझ लें आप लोग। बात चली भगवान के प्रेमियों की, जिनको भगवान के अतिरिक्त कुछ अच्छा लगता ही नहीं। और भगवान के अच्छे लगने का अर्थ ये, पहली बात तो ये कि हम भी भगवान को अच्छे लगे, लेकिन दूसरी बात, अगर भगवान चाहे हमें दूर रखना, अगर भगवान का सुख हमें दूर रखने में, तो दूर रह लेंगे। उनके मन को संतुष्टि, उनके मन को संतृप्ति चाहिए। अगर भगवान का संतोष अपने हम प्रेमीजनों को दूर रखने में है, तो हम दूर रह लेंगे। भैया, उत्सर्ग की भावना है, स्वार्थ का सिद्धांत तो नहीं है प्रेमीजनों का। इस प्रकार के परमोत्कर्ष प्राप्त, परमोज्वल, असमोर्ध्व प्रेमीजनों की चर्चा यहाँ चल रही है। इसको तो समझना भी कठिन है। नारद जी जैसे समझाए तो अलग बात है। जो व्यक्ति संसार के सभी आकर्षणों का, प्रलोभनों का त्याग कर देता है, पारितोषिक स्वरूप प्रसन्न ठाकुर उसे अपने हृदय में स्थान देती हैं, उसको अपनी प्रीति की प्रतीति जनाती हैं। संसार को माया का रूप कहा गया है। कस्तरति, कस्तरति माया, माया से कौन तरता है? यो विविक्त स्थान सेवती निश्चय गुण्यो भवती योगक्षेम इत्यादि। माया से, संसार के मोह माया से कौन तरता है, उसके लक्षण बताकर अंत ही में तो कहा ना, अविच्छिन्नम अनुरागम लभते। तो माया को वो व्यक्ति छोड़ सकता है जो मायापति भगवान को प्राप्त कर ली। माया के पति, सारी सृष्टि के स्वामी तो भगवान ही हैं। इन प्रेमी जनों ने माया के स्थान पर मायापति को हृदय में स्थान दिया, तो उनके हो गए और भगवान इनके हो गए।
एक लघु कथा आती है, अब समझाने के लिए कही है या सचमुच हुई कौन कहे। कथा की ऐतिहासिकता में न जाना, सच है झूठ है जैसी भी है, इस लघु कथा में जो बात बताई गई ना, सिद्धांत कहा गया, उसको देखता। एक राजा था, एक बार दूर देश गया, विदेश गया, वहां अधिक समय लग गया। रानियां अनेक थी, उनको पत्र भेजे, जो चाहो सो कहो, तुम्हारे लिए मैं उपहार लेकर आऊंगा। पत्नी प्रसन्न हो, पति देव राजा हैं, बाहर गए हुए हैं, लेकिन विदेशी कन्याओं से इतने आकृष्ट नहीं हो गए कि हमें भूल जाए। राजा लोगों का ऐसे हुआ करता था। पत्नी प्रसन्न हो, लौटती डाक सब ने अपनी अपनी रुचि के विषय, अपनी अपनी चाहत की चीजें लिखकर भेज दी। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक पढ़ी, पर राजा का ध्यान, राजा की दृष्टि ठहर गई एक छोटे से पत्र पर, जिस पर लिखा था एक। मंत्री पास बैठे थे। महाराज, आप पत्र पढ़ते पढ़ते कुछ गंभीर हो गए हैं, कोई सेवा की आवश्यकता हो? ये सेवा का आपकी सेवा में उपस्थित है। महाराज बोले, मंत्री जी कोई विशेष बात नहीं है, रानियों ने अपने अपने रुचि की वस्तुएं लिख भेजी हैं। एक रानी ने एक छोटे से पत्र में बस एक शब्द लिखा है, सो भी एक। मंत्री मुस्कुरा दिए। महाराज आप समझ गए होंगे। महाराज भी मुस्कुरा दिए। एक। महाराज मुझे तो एक आपकी चाहत है, संसार की वस्तुएं तो देखी जाएंगी, तो सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन वीराना है। भगवान जी के जनों का ये भाव होता है, सब कुछ अच्छा है, तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफर भी असली हयात है। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है, नहीं तो संसार के सारे प्रलोभनों और आकर्षणों का महत्व समाप्त हो जाता है। आप अपने संसार परिवार को देख रहे हैं, घर से कोई प्रियजन बाहर चली जाए, देर समय तक वापस ना आए, तो घर के जो सुखद वस्तुएं हैं आपको उतना सुख नहीं देती। बार बार विचार आता है कि वो नहीं आई, ये नहीं आई। जिन वस्तुओं में सुख बुद्धि है ना, भोग बुद्धि है, प्रियजन के बाहर चले जाने पर और समय पर वापस न आने पर उन वस्तुओं की सुख बुद्धि भी काम नहीं देती, उन्हीं वस्तुओं में दिल नहीं लगता। मम्मी यहाँ कहाँ बैठी दरवाजा दिख रही हो, जाके एसी में बैठो ना, इतनी गर्मी हो रही है। बच्चे तुम्हें नहीं पता वो आए नहीं है। क्या बात हो गई? जो मम्मी एसी नहीं छोड़ सकती। देखिए कई बहनें और भाभी हैं, उनके मन की बात कही ना, बहुत प्रसन्न होंगी। और जो उनके पति देव हैं, वो तो फीलिंग ऑन दी टॉप ऑफ द अर्थ। देखिए जी हमारी चर्चा होगी, सबके चेहरे गर्व से उन्नत हो रहे। तो जिस प्रकार महाराज ने एक रानी को देखा कि वो तो एकमात्र राजा ही को चाहती है, सारी बातें बाद की हैं, तो सबकी मनचाही वस्तुएं लेकर महाराज राजधानी पहुंचे और अपने परिवार में राजभवन में पहुंचे। सबको सामान किसी सेवक के हाथ भिजवाया, स्वयं सबसे पहले उस रानी के पास चले गए, उसको कंठ लगा दिया। इस कथा के पीछे छिपा मानव भाव वास्तविक है, कथा सच है, झूठ है कौन कहे। भाव वास्तविक है, सभी जानते हैं। यही बात भगवान पर लागू हो जाती है। भगवान तो परम पिता हैं, परम पति हैं, परम प्रियतम हैं, परम हितैषी हैं, परम मित्र हैं, परम सखा हैं, परम सुहृद हैं, परम परम हैं। तो जब विविक्त स्थान
सेवन, सामाजिकता का त्याग कर दिया, लोक बंधनों का त्याग कर दिया, 3 गुणों का त्याग कर दिया, योगक्षेम का त्याग कर दिया, कर्म और कर्म फल का त्याग कर दिया, सुख दुख और मान अपमान के विचार का त्याग कर दिया, वैदिक धर्मों तक का त्याग कर दिया, स्वर्ग नरक के विचार का त्याग कर दिया। तो राजा ने देखा कि एक रानी ने सब सुखों का विचार न करके मुझे चाहा है, तो अपने आप को उपलब्ध करा दिया। भगवान तो हृदय के राजा हैं, उनको तो सांसारिक वस्तु शोभनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने एकमात्र उन परम प्रियतम का वर्ण कर लिया, वे परम प्रियतम, उन्होंने इसका वर्ण कर लिया। अहम भक्त पराधीन। दुर्वासा भागे गए ना प्राण रक्षा के लिए भगवान के पास, तो बोले अहम भक्त पराधी, तो भैया तू मेरे पास क्या करने आया, मेरे स्वामी तो मेरे भक्त हैं, उनसे जाकर पूछना, वो क्षमा कर दें तो कर दें, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो इतने स्तर पर पहुंचकर भगवान के प्रेम के आनंद की, भगवत प्रेम के सुख की प्राप्ति प्रियजनों को, प्रेमी जनों को हो जाया करती है। अगले सूत्र में देवर्षि कहते हैं, देखो ये मत पूछ लेना कि प्रेमी जनों को इस प्रेम प्रवाह में ऐसा क्या सुख मिलता है जो सारे संसार का त्याग कर देते हैं। इक्यावन सूत्र संख्या 51 में नारद जी स्वयं कहते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। भगवत प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वचनों में आने वाला नहीं है, शब्दों में बताने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है जो शब्दों में कहा जा सकता, शब्दों से परे है। एक प्रतीति है, एक आभास है, एक महसूस करने की बात है, स्वयं संवेद्य है, अनुभव गम्य है, हृदय की वस्तु है। विज्ञान ने कितनी उन्नति कर दी, प्रकृति के प्रत्येक वस्तु के परिमाण के मापदंड बन गए, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, वेदर टेलर, यंत्र लगाया और देख लिया कितना प्रतिशत है। लेकिन मां के दिल में बच्चे के लिए प्यार कितना प्रतिशत है, कोई थर्मोमीटर नहीं बताता। विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली, चंद्र पर कहते हैं पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मापदंड नहीं बन सका, ऐसा कोई यंत्र न बन सका जो एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति जो प्रियता का प्रवाह है, आकर्षण है, लोभ है, प्रलोभन है, मन का योग है, बता सके कहीं कितनी डिग्री है, कितने सेल्सियस है, कितने फारेनहीट है, कितना अंश है, कितना प्रतिशत है। माँ बच्ची का प्रेम तो विश्व व्यापक है, उसका भी तो कोई थर्मोमीटर न हो सकता। जब संसार में जहां हमारा अनुराग का नाता है, वहां शब्दों में ये नहीं कह सकते कि कितना प्रतिशत है या कैसा है। तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, संसार में प्रेम हो वो भी शब्दों में बद्ध नहीं होता। तो संसार के स्वामी भगवान के प्रति जिनको प्रेम प्राप्त हो गया, वो अपने प्रेम के विषय में, अपनी प्रियता के विषय में क्या कह सकते हैं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप, प्रेम का सुख, प्रेम का आनंद कैसा होता है। अनिर्वचनीयम, ये वचनों में आने वाला नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप, जिसके मुख में अमृत भरा है, वो अमृत के माधुर्य को, मिठास को तो जानता है। अमृत में शीतलता है,
अमृत में मिठास, मधुरता है। ये मधुरता और शीतलता जो अमृत में है, संसार के उन पेय तत्वों में नहीं है जो आम हम सब लोगों को उपलब्ध है। जिसने इस अमृत का पान कर लिया, जिसके मुंह में अमृत भरा है, उसको ताजगी फील हो रही है, एक नयापन महसूस हो रहा है, एक स्फूर्ति प्रतीत हो रही है, मन में और मुंह में एक मिठास घुल गया है। उस समय कोई पूछे कि अरे बता तो सही कि तेरे इस अमृत का सुख कैसा सा है, मुंह बंद व्यक्ति क्या बोलेगा? जिसके मुंह में अमृत घुल गया वो क्या बोलेगा? पहले भी बात हुई थी, प्रभु रामकृष्ण कहते थे बर्फ की डली सागर में घुस गई, अभी सागर का भेद लेके आती हूं कितना गहरा है। बर्फ की टुकड़ी, बर्फ की डली सागर का भेद लेने गई तो क्या बाहर आएगी? सागर में मिल जाएगी। भगवान के प्रेम रूपी अमृत सागर में जिन्होंने अवगाहन किया, बाहर क्यों आने लगे? वो तो वहीं घुल मिल गए, वहीं एक हो गए। साधारण संसार में किसी से हमारा अगाध अनुराग इस प्रकार का हो तो उसके प्रेम में हम घुल मिल जाते हैं, खाना पीना भूल जाता है, समाज भूल जाता है, कईयों को तो लोक मर्यादा भूल जाती है। तो भगवान के प्रति इस प्रकार का अनुराग हो, वो तो जीवन की चरम सार्थकता हो गई। उस अमृतत्व को प्राप्त करके, उस मधुरिमा को प्राप्त करके, उस सुख शीतलता को प्राप्त करके कौन बताने कहां उस अमृत सागर से बाहर आएगा? और आएगा भी तो अमृत मुंह में घुला होगा, बोलेगा क्या? और बोल सकेगा तो उसके पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मुझे यहां पर फूलों की बहुत प्यारी, बहुत अच्छी महक आ रही है, सुवास आ रहा है, सुगंध आ गई है। एक दूसरा व्यक्ति, उसमें घ्राण शक्ति नहीं, उसकी नाक नहीं काम करती, उसको सुगंध दुर्गंध का नहीं पता लगता, शरीर है। किसी की आंखें जवाब दे जाए तो कौन कह सकता है? किसी के कान काम ना करें तो क्या है? किसी के घुटनों में दर्द हो जाए, उठ बैठ ना सके, शरीर है। किसी अंग में कुछ हो गया, किसी अंग में कभी कुछ हो गया, किसी की घ्राण शक्ति न रही, सूंघ नहीं पाता, दुर्गंध सुगंध का पता नहीं है, और वो आपके सिर हो जाए, बताना मुझे, तू कह रही है ना कि बड़ी फूलों की अच्छी महक आ रही, बताना, देख मेरे अंदर तो सूंघने की शक्ति, तू तो बताना। अब क्या बता? अरे तेरे नाक नहीं है, मतलब घ्राण शक्ति नहीं है, तू सुगंध, तुझे दुर्गंध आती नहीं है, तुझे मैं क्या बताऊं? बताना, तू जो मुझे नहीं आती तू बता। देख, या तो तुझे आती होगी ना तो स्वयं पहचान जाएगा, और नहीं आती तो मैं तुझे बता नहीं सकता। वो बातें ना बता, बताना नहीं चाहता, ये क्या है ना, लड़ाई की बात। अब वो सिर हो जाए आपकी। घ्राण शक्ति मुक्त एक मानव जिसको गंध सुगंध का बोध नहीं होता, नाक उसका काम नहीं करती, और आपके पीछे पड़ जाके बताना क्या महक आ रही है इस बाग बगीचे में जो तू इतना खुश हो रहा है, तो क्या करेंगे आपके? कहां तक उसको झेलेंगे, कहां तक सहन करेंगे उसे? बार बार एक ही बात, भैया देख तेरे बस का रोग नहीं है, तू मत फिक्र कर। तो जिस प्रकार घ्राण शक्ति के अभाव में अच्छे से अच्छे फूल की महक आपको आ रही है, लेकिन दूसरे को आप उससे अवगत नहीं कर पाएंगे, इसी प्रकार भगवत प्रेम के सुवास को जिसने प्राप्त कर लिया, भगवत प्रेम की सुगंध को जिसने प्राप्त कर लिया, उस महक से जिसका जीवन महक उठा, वो भगवत प्रेमी क्या बताएगा किसी दूसरे को कि इस प्रेम का सुख क्या होता है? होता है, प्रतीत होता है, लेकिन बताने कहने का विषय नहीं है। मूकास्पादनवत, स्वयं नारद जी कह रहे हैं, ये तो भगवत प्रेम का सुख तो मूकास्पादनवत,
गूंगे के स्वाद की भांति। सूत्र तो इतना कहता है कि जैसे गूंगा व्यक्ति कोई मिठाई खा ली, अच्छी लगे बहुत, मिठाई से मुंह भर जाए, और आप कहें कि बता तो सही कि तुझे क्या मजा आ रहा है, क्या मिठास है, क्या सुख है, तो न तो उसको बोलना आता है, अगर बोलना आता हो तो मिठाई से मुंह से भरी हुई है, बंद है, बोली कैसे। और अगर बोल सके, बता सके, सपोज मान लो, तो जैसे नींबू और इमली की खटास में एक अंतर है, सभी जानते हैं, लेकिन दूसरे को बता नहीं सकते। कोई घर का बालक आपसे कहे कि पिताजी इन दोनों की खटास में क्या अंतर है, आप कहेंगे खा के देखने लग जाएगा पता, बता तो नहीं सकते। इमली नींबू की खटास भी अंतर वाली है, उसको हम बता नहीं सकते छोटों को, दूसरों को। तो भगवत प्रेम का सुख पहले तो वाणी का विषय नहीं है, और दूसरे व्यक्ति इतना संतृप्त है, उसका मुंह भरा हुआ है मिठाई से, इतना संतृप्त, इतना आत्मतुष्ट कि बताने का कोई प्रश्न क्षेत्र भी नहीं है। और तिस पर तुर्रा ये कि बता सके तो बताने वाली बात ही नहीं है। जैसे इमली और नींबू की खटास का अंतर आप नहीं बता सकते किसी को। लेकिन गूंगे के बॉडी लैंग्वेज, गूंगे के शरीर का संचालन, अंग संचालन, शरीर के अंग का हिलना डुलना, चेहरे का मुखड़ा का प्रसन्नता फूटी पड़ रही है, आंखों में उन्माद है। जिस व्यक्ति को किसी अलौकिक आनंद की प्रतीति हो रही है, कभी कदा, प्रायः नहीं, उससे कोई संकेत प्राप्त हो सकते हैं, अता पता थोड़ा सा शायद मिल जाए, लेकिन वाणी का विषय तो नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारी परम आदरणीय राष्ट्र कवि, परहित कातर, मानवता के पुजारी, गृहस्थ में रहते हुए विरक्त संत, तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक स्थान पर एक उद्धरण देते हैं। वो उद्धरण, वो हवाला मैं आप लोगों को प्रायः देता रहता हूं, दोहरा रहा हूं। You cannot enjoy the smiles of your sweetheart through an attorney, howsoever diligent he might be. कोई व्यक्ति अपनी प्रियसी प्रियतमा की मुस्कान का आनंद अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं ले सकता, उसके लिए स्वयं आना होगा। ये तो निरतिशय स्पष्ट सत्य है, स्वयं सिद्ध है। कहते भगवान सत्य संकल्प है, जहां है वहां से मन में विचार मात्र करें तो पृथ्वी का मानचित्र, नक्शा बदल जाए। कंस राम ने तो क्या चीज उनके आगे। तो फिर अवतार लेकर क्यों आते हैं? क्योंकि जो अपने प्रेमी जन हैं, उन प्रेमी जनों के अपने सुख का आदान प्रदान स्वयं आकर ही कर सकते हैं। भगवान के कृष्ण रूप के अवतरण का तो यही कारण कम से कम मुझे लगता है। गोपिकाओं को अपना अनुराग रस का रसास्वादन प्रदान करने के लिए भी ठाकुर उन अजन्मा ने जन्म लेने की लीला की, निराकार से साकार हुए, अव्यक्त से व्यक्त हुए,
अनामी ने नाम स्वीकार किए, सब कुछ किया अपनी प्रेयसी गोपिकाओं के लिए। गोपिकाओं ने अपने प्रसंग में ये बात, इसका इंगित श्री कृष्ण को दिया था, तुम्हारा ये अभिव्यक्ति, तुम्हारा ये अवतार हम जैसे तुम्हारे निज जनों के लिए ही तो हुआ है। और ठाकुर ने उसको नकारा नहीं, उसको अस्वीकार न किया, मुस्कुरा दिया और गोपिकाओं को हृदय से लगा लिया। उनकी बात ठीक जो थी। भगवत प्रेम का सुख ऐसा है कि इसको व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है, इसका उपार्जन कर सकता है, इसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन पूछते बताने की बात नहीं बनती। प्रायः अनिवार्यतः नहीं, लेकिन प्रायः जो भगवान के प्रेमी जन हैं, वो भगवान के प्रति अपने इस अगाध अनुराग का जनसामान्य के प्रति, जनसामान्य के सामने प्रकाश भी नहीं करते। भगवान के प्रति हमारे हृदय में अनुराग का सागर उद्वेलित हो रहा है, समुद्र उमड़ कर आ रहा है। जो सच्चे प्रेमी जन हैं इसका प्रकाश नहीं करते, किसी से ऐसा कहते नहीं। इसके दो कारण हैं। पहला, किसी से कहने से उनको क्या मिलेगा? अगर एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को चाहता है, प्राणपण से चाहता है, तो किसी को बताने से उसका क्या लाभ है? वो तो अपनी प्रेयसी तक सीमित है, तो बताने का कोई मतलब ही नहीं। तो प्रेम कहीं भी बताने का विषय नहीं है। भगवत प्रेम तो बताने का विषय हो सकता ही नहीं। भगवत प्रेम का प्रकाश करने से प्रेमी जनों को प्रसिद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है। प्रसिद्धि और सम्मान भगवान के प्रेम के रस में बाधा बन जाती है। इसलिए भगवतजन अपने प्रेम को प्रकाशित नहीं करते। स्वयं प्रकाशित हो जाए सो अलग बात है। भगवान के प्रेमी जनों का प्रेम भाव प्रायः लोक समाज के सामने प्रकाशित नहीं होता, व्यक्त नहीं होता, आता नहीं। प्रेमी जन छिपाई रहती है, बताने की बात नहीं है। किसी से कोई इसका अर्थ नहीं। प्रेम है तो परस्पर है, तीसरे व्यक्ति का कोई बीच में मतलब नहीं है। एक बड़ी बात ऐसा लगता है कि प्रेमी जनों को आप उनका इतिहास, उनकी जीवनी पढ़कर देखें तो प्रेमी जनों का, परम प्रेम का एक लक्षण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें प्रेम नहीं है। आपके पास बहुत पैसा हो बैंक में, आपको पता ना हो, मुंशियों को पता हो, आपको पता ना हो, तो आप तो यही समझेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। कोई कहेगा, आप कहेंगे पैसा नहीं, सच बोलेंगे आप, जबकि था, आपको पता नहीं था। प्रेमी जनों का, भगवत प्रेमी जनों का लक्षण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि ठाकुर तुमसे हमें प्रेम नहीं हो पाया। ये विचित्र बात है, लेकिन प्रेम का इस स्वभाव है। जहां प्रेम है वहां अपने में न्यूनता लगती है। महाप्रभु चैतन्य देव को प्रेमावतार की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण प्रेम का साक्षात अवतार थे और बार बार रो पड़ते थे। अपने संगी साथियों से कहते थे, राय महाशय, कभी गोपी प्रेम का कोई कड़ांश मुझको कभी प्राप्त हो सकेगा क्या? फूट कर रो पड़ते थे। स्वरूप मेरा ये जीवन व्यर्थ चला गया।
अकारण कृपालु कृष्ण ने मुझ पर अब तक कृपा नहीं की, मैं उनके प्रेम के कण मात्र से वंचित रहा, ये नीरस है जीवन मेरा। तो प्रेमी जनों को परम प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त होने पर प्रथमतः तो अपने को ऐसा ही लगता है कि प्रेम नहीं है, तो फिर कहेंगे क्या। और दूसरा, अगर प्रतीति हो तो किसी को बताने का न शब्द है, न भाषा है, न आवश्यकता है, क्योंकि प्रतीति का विषय है, बताने से क्या होगा। बच्चे को इमली और नींबू के खटास का अंतर बता दो तो बच्चे को क्या मिला, आपको क्या मिला, प्रतीति का विषय वो स्वयं चक्कर देख ली तो ठीक है। इसलिए नारद जी कहते हैं प्रकाशति क्वापि पास्त्रे, भगवान के प्रति प्रीति का ये प्रेमी जनों का भाव अगर प्रकाशित होता है तो किसी बिरले व्यक्ति में भगवत प्रेम, किसी इस पराकाष्ठा का कृष्ण प्रेम किसी बिरले व्यक्ति को प्राप्त होता है और वो उसको प्रकाशित नहीं करता। उद्धव जी परम सौभाग्यशाली थे, इसलिए कि साक्षात ठाकुर जब श्री कृष्ण रूप में लीला करने संसार में आए, उन सर्वात्मा भगवान के श्री कृष्ण के उद्धव सखा भी थे निजी जीवन में और सचिव भी थे राजभवन में, सखा भी सचिव भी, बहुत अंतरंग थे उद्धव, अति घनिष्ठ। भगवान अपने मन की बातें अपने परम मित्र परम सखा उद्धव से स्वच्छंदता से निसंकोच कहा करते थे। तभी तो उन्होंने एक दिन कहा, उद्धव से माधो ने वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी गए, प्रेम तत्व समझाना चाहा तो देखा कि प्रेम तत्व भाषा का विषय ही नहीं है। अरे मैं कहां चर्चा करने लगा, प्रेम चर्चा का विषय नहीं है, प्रेम शब्दों का विषय नहीं है, प्रेम व्याकरण का प्रसंग नहीं हो सकता, ये तो हृदय की प्रतीति है भैया। और गोपिकाओं में प्रेम का साकार रूप अब उन्होंने देख लिया था। किस प्रकार गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति उन्मत्त थी, पागल थी, बौरा गई थी, कहां क्या कहना चाहिए कुछ समझ नहीं आता था, जैसा सूझा तैसा कह दिया। गोपिकाओं के श्री कृष्ण के प्रति अनुराग के इस अगाध भाव को जब उद्धव जी ने स्वयं देखा, भागवत में लिखा है, उद्धव जी ने कहा, गोपियों मैं जा रहा हूं श्री कृष्ण के पास, अंततः वापस जा रहा हूं। जब मैं आया यहां तो श्री कृष्ण का एक संदेश देकर सखा के रूप में आया था, और अब जा रहा हूं तो तुम्हारा कृतज्ञ होकर जा रहा हूं। तुम्हारे प्रति कृतज्ञता है मेरे मन में, मानो मेरे पर ऋण चढ़ गया तुम्हारा। एक भोली भाली गोपिकाओं ने देखा, प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा, तो उद्धव ने बात कह दी, गोपियों तुमने श्री भगवान के प्रति अपने प्रेम भाव का जो थोड़ा सा प्रकाश मेरे सामने किया, उसको देखकर पता चला कि प्रेम क्या होता है। गोपियों में तुम्हारे हृदय के प्रेम को जानने का, देखने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने अकारण कृपा करके मेरे सामने सर्वात्मा भगवान के प्रति अपने अगाध अनुराग का भाव व्यक्त कर दिया। अपने मन तन से श्री कृष्ण प्रेम को तुमने साकार मेरे नयनों के सामने लाकर उपस्थित कर दिया। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरा परम सौभाग्य सूर्य उदित हो गया, सदा सदा की तुम्हारा कृतज्ञ हो गया, तुम्हारा ऋणी हो गया।
प्रकाशति क्वापि पात्रे। भगवान का इस प्रकार का प्रेम, भगवान के प्रति इस प्रकार गहरे अनुराग का भाव किसी बिरले में जागता है। और भगवान के प्रति अगर किसी के हृदय में ऐसा प्रेम हो, गिने चुने नाम ही आते हैं बार बार, प्रभु चैतन्य देव हों, मीरा जी हों इत्यादि। तो जिन प्रेमी जनों में भगवान के प्रति इस प्रकार पराकाष्ठा का प्रेम प्रणय का विकास है, प्रकाश है, वे सर्वसामान्य क्या अंतरंग जनों के सामने भी उसको प्रस्तुत नहीं करते, कारण लोग समझ नहीं पाते। स्वयं कुछ समझ लो तो ठीक है। उद्धव जी की भांति धन धन्य हो गए, धन्याति धन्य हो गए। परम सौभाग्यशाली हो गए। साक्षात भगवान के साथ अंतरंग घनिष्ठ संबंध होने पर उद्धव ने आपको ये नहीं कहा, उद्धव जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं परम सौभाग्यशाली हो गया, मैं धन्याति धन्य हो गया। प्रियसी गोपिकाओं से मिलकर उनको ऐसा लगा, तब उन्होंने कहा, और गोपिकाओं के प्रति कृतज्ञता का वो ऋण लेकर भाव में डूबे उद्धव श्री कृष्ण के पास वापस गए। A sadder and a wiser man, he rose the more mourned. अब उन्हें ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं, अब उन्हें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के ज्ञान का रूप पता थोड़ा सा लग गया था। उसी में अनुग्रहित हो गए, उसी में डूब गए, उसी को लिए भी श्री कृष्ण के चरणों प्रांत में पहुंची। कृष्ण समझ गए तो बदलाव हुआ है, तो संधान उचित स्थान पर हूं, मेरा तीर ठीक जगह लगा है, समझ गए। आगे कथा हमारी प्रसंग से विषयांतर हो जाएगा। यहां तो भाव ये प्रकाशति क्वापि पात्रे, श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार इस अद्भुत विचित्र प्रीति का, प्रेम का प्रकाश किसी गिने चुने, किसी बिरले प्रियजन में हुआ करता है, और वो प्रियजन अपने भाव का प्रकाश नहीं करते। उनकी स्थिति तो मुकास्पादन वाली होती है। हम लोगों को जीवन साधना इस प्रकार के प्रेम की दिशा में करनी चाहिए।